इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। राजद के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक भोला यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बधाई देते हुए कहा कि दरभंगा में बनने वाले एम्स को दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस से हटाकर अशोक पेपर मिल स्थित कैंपस में से एक बड़े भूभाग को देकर एम्स के निर्माण का निर्णय लिया है। उस निर्णय से दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। इस निर्णय से एम्स को भी एक बड़ा स्थान मिल जाएगा। साथ ही साथ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का अस्तित्व भी बरकरार रह जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, दोनों हमारे महागठबंधन के जो नेता हैं, सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और साधुवाद देता हूं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो अस्तित्व खत्म हो रहा था, उसको बचाने की दिशा में बहुत बड़ा सराहनीय निर्णय लिए हैं। पहले जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही एम्स बनना था, उससे दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त हो रहा था और जिस तरह से एक क्लिनिक होता है, उस क्लिनिक का रूप दरभंगा मेडिकल कॉलेज का होते जा रहा था। इस दिशा में हम गठबंधन के साथी लोगों ने मिल करके कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिखा और उनसे आग्रह किया कि शहर से कहीं दूर अलग हट करके एम्स का निर्माण कराया जाए। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, उसके हिसाब से अशोक पेपर मिल का जो जमीन है, उसमें से एक बड़ा भूभाग एम्स को देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सब लोग हम लोग बधाई देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने लेट से नींद क्यों खुली जबकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ के फैसला किए? देखिए, जिस समय जो विकल्प था, उस विकल्प के हिसाब से लोग निर्णय लिए। उस समय में विकल्प ये था जो आज बनेगा, कल बनेगा, तुरंत ये हो जाएगा, तो हुआ जो नहीं। डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट में इसी को दे दिया गया। लेकिन जब सारे पहलुओं पर विचार हुआ, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अभी ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है दरभंगा के अंतर्गत, सड़क का जो स्थिति है, उस हिसाब से ट्रैफिक जरूरत से ज़्यादा अभी ही है। यदि एम्स बन जाता तो पर डे कम से कम 2000 गाड़ी का फ्लो और बढ़ता, तो दरभंगा शहर बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस सब दृष्टिकोण से भी। और दूसरी बात, यदि जमीन 200 एकड़ ले लिया जाता है तो डीएमसीएच के पास मात्र 27 एकड़ जमीन बचता है। अब डीएमसीएच का डेवलपमेंट वहीं रुक जाता है। नतीजा ये होता जो कि जो एक मेडिकल कॉलेज का मानक है, उस मानक पर भी डीएमसीएच नहीं रह पाता। तो ये सब सारे स्थितियों को ध्यान में रख करके इन लोगों ने रिव्यू किया है और रिव्यू करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे जो नहीं, इसको भविष्य में ट्रामा सेंटर भी बनाना है, जो यहाँ संभव नहीं था। तो उस हिसाब से इसको कहीं शहर से बाहर ले जाया जाए। कई विकल्प हम लोगों ने सुझाया, उसमें से अशोक पेपर मिल वाला जो विकल्प है सबसे अप्रोप्रिएट लगा और उन सब लोगों ने निर्णय लिया जो कि अशोक पेपर मिल में अब एम्स बनेगा। भारत सरकार को चाहिए था जमीन हमें बिहार सरकार दे, जमीन बिहार सरकार दे रही है। अभी कोई काम भी नहीं शुरू हुआ था, अब काम वहाँ हो जाएगा। कैबिनेट से इसका प्रस्ताव हुआ बिहार कैबिनेट? वही तो बता रहे हैं, जो सैद्धांतिक सहमति हो गई, सब कुछ हो गया है। अब केवल बिहार सरकार के तरफ से प्रपोजल भारत सरकार को जाएगा जो ए जगह पर नहीं बन के बी जगह पर बने। एक तो सवाल और ये होता है कि लगता नहीं कि एम्स तो बनाने, लेकिन डीएमसीएच बर्बाद हो गया पूरा? नहीं, डीएमसीएच बर्बाद नहीं हुआ, उन इलाकों को तोड़ना ही था। क्योंकि आने वाले कल में 3 बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें कि एक का टेंडर भी हो गया है। तो वो जो बनेगा उसके लिए जगह नहीं था, किसी न किसी बिल्डिंग को तोड़ करके ही बनाया जाता। तो वो ये जो इलाका था काफ़ी जर्जर इलाका था, काफ़ी पुराना भवन था, 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना भवन था। इसको तो तोड़ना ही था, टूट गया, डेवलप हो गया। अब इस पर नए सिरे से विस्तारीकरण होगा दरभंगा मेडिकल कॉलेज। एक आखिरी सवाल कि जो आप बता रहे हैं कि चीनी मिल के पास ले जाना, अशोक पेपर मिल ले जाना है,
तो वो तो पहले से ही विवादित है, पूरा मसला वो कोर्ट में है। तो ऐसे में सरकार कहाँ से 200 एकड़ जमीन वहाँ पर लाएगी, जबकि उद्योग विभाग पहले से ही कर दिया कि हमारा कोई भी इंडस्ट्री को आप अधिग्रहण नहीं कर सकते। देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं ये तो सरकार के लेवल की चीज़ है। और अदालत में भी है सर। हाँ, और अदालत में ज़मीन नहीं है, और अदालत में इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पेमेंट का मामला है। ज़मीन जो है बिहार सरकार का है, और बिहार सरकार ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को लीज पर दी थी, अशोक पेपर मिल को। तो वो लीज के हिसाब के से वो काम नहीं कर रहा था, तो उसका एक भूभाग ले रहा है। ये तो सरकार के पास में अधिकार है। आज आप, ये मेरा जमीन है, सरकार आज चाहे इस जमीन को अधिग्रहण करना, तो हम कितनों इसके मालिक हैं, लेकिन सरकार जब चाहे अधिग्रहण कर सकती है। लगता नहीं कि नए सिरे से फिर लिटिगेशन का विवाद हो जाएगा? कहीं विवाद नहीं है, नए सिरे से ये लिटिगेशन है। लिटिगेशन को कहीं ना कहीं सरकार समाप्त कर रही है, और आने वाले कल में जो एम्स का रूप होगा, वहाँ ट्रामा सेंटर बनेगा, उसके लिए चारों तरफ से जो सड़क है वो तैयार है। खास करके हमने जो सैंक्शन कराया था PWD से, अशोक पेपर मिल से विदेशर स्थान वाला, वो सड़क बन के तैयार हो गया है, उसका विस्तारीकरण हो जाएगा। ये आपका बहरी वाला सड़क जो आती है वो भी कनेक्टेड हो जाएगा। भारतमाला योजना के तहत जो सड़क बनने जा रही है वो भी, उसका भी अलाइनमेंट उधर से ही है। तो कहीं ना कहीं सब तरफ से सड़कों का जाल एम्स तक, जो नया प्रस्तावित एम्स का स्थल है वहाँ तक जाने के लिए तैयार है। इसीलिए मरीज को भी पहुँचने में वहाँ ज़्यादा सहूलियत होगा, और एक्सीडेंटल जो होगा उसको भी वहाँ पहुँचाने में दिक्कत होगा। यहाँ तो इतना परेशानी था, जो जिधर जाइए उधर जाम ही जाम है, पहुँच ही नहीं पाता, रास्ता में ही दम होता है। 227 एकड़ जमीन की जो आप बात बोल रहे हैं, तो बेसिकली जमीन की कमी का रोना रोया जा रहा है कि DMC को नहीं बचेगा। तो सवाल उठा था कि DMC के बाद 300 एकड़ जमीन, 73 एकड़ जमीन को खोजने में आप लोग क्या करेंगे, उसको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? नहीं, ठीक है, आपका प्रश्न जायज है। इस दिशा में हम लोग भी अब मांग करेंगे। जो उस 73 एकड़ जमीन में जो अतिक्रमण है, जो लोग अतिक्रमण करके मकान बना लिए हैं, कुछ लोगों का तो मकान टूटा भी है, इस दिशा में भी हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। और हम लोगों का मंशा रहेगा जो आने वाले दिन में 2 बड़ा अस्पताल दरभंगा के पास रहे, और मिथिलांचल के लिए ये गौरव का विषय है। अगर वो 73 एकड़ जमीन से मिल जाती है DMC को, तो लगता नहीं कि दोनों चीज एक साथ हो सकता है? आपको लगता है या नहीं हो सकता है? ना, चूंकि ट्रामा सेंटर के लिए फिर हमको 100 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। वो जमीन ये कहाँ से ला के देंगे? यहाँ तक ट्रामा सेंटर नहीं बन पाएगा। यदि वहाँ अशोक पेपर मिल के पास जाता है तो 200 एकड़ अभी मिल जा रहा है। यदि हमें जमीन घटेगा तो हम एक्वायर भी कर सकते हैं वहाँ बगल के गाँव से। वहाँ संभावनाएं हैं, यहाँ संभावना नहीं। कब तक उम्मीद दिखती है यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने में? आप ये बताइए, आखिरी सवाल। हमारा जो अपना मानना है, जिस तरह से सरकार इस पर तत्पर है, आने वाले नए वर्ष में वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति ही कर रही थी। यदि मेरा मानना, यदि एम्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो पूरे देश में जितना एम्स बना है वो जमीन एक्वायर करके बना है। किसी पुराने मेडिकल कॉलेज को ख़त्म करके एम्स नहीं बना है। ये पहला, दरभंगा एक पहला उदाहरण था जहाँ पर कि एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल को समाप्त करके दूसरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की बात हो रही थी। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया है, उस मिथक को तोड़ दिया है। और हम समझते हैं यदि भारत सरकार की मंशा है एम्स बनाने का, तो भूभाग दे दिया गया है, जल्द बना दे।